हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो भोला भी है, मासूम भी है, भगवान पर अंधविश्वास करता है। सोचो, अगर आप भगवान को लेटर लिख दो और भगवान आपको रिप्लाई भी भेज दे तो आप क्या फील करोगे। आज की कहानी है लेंचो की, जो भगवान से पैसे मांगता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में ऐसा ट्विस्ट आता है जो एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो का घर और उसका परिवार। हाँ, लेंचो एक गरीब इंसान था। वो एक छोटे से घर में रहता था जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। घर मिट्टी और पत्थर का बना हुआ था। बाहर मक्का के खेत थे। लेंचो के साथ रहते थे उसकी वाइफ, सीधी समझदार पर परेशान। उसके छोटे छोटे बच्चे भूखे मासूम माँ बाप पर डिपेंड करते थे। लेंचो का परिवार पूरी तरह खेती पर ही डिपेंड था। अगर फसल होती तो खाना मिलता, अगर फसल खराब तो भूख, बारिश की उम्मीद और फैमिली का एक्साइटमेंट। एक दिन लेंचो अपने खेत को देख रहा था। अचानक उसने देखा कि आसमान में बादल आ गए। लेंचो का रिएक्शन कुछ ऐसा था, मतलब चेहरा खिल गया, दिल में उम्मीद जगी। उसने कहा, अब भगवान हमारी मदद करेगा। वाइफ का रिएक्शन तो कुछ ऐसा था, वो तुरंत खाना बनाना शुरू कर देती है। बच्चों को कहती है, आज भगवान हमारी सुन रहा है। बच्चे खुश हो जाते हैं। वो बारिश को सिल्वर कॉइन्स जैसा मानते हैं। पूरा परिवार खुशी से भर जाता है। पर अचानक बारिश ओला बन जाती है। बड़े बड़े पत्थर जैसे ओले गिरते हैं। मक्का के पौधे टूट जाते हैं। खेत पूरा बर्बाद हो जाता है। लेंचो का हाल, वो चुपचाप खड़ा रहता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल टूट जाता है। वाइफ का हाल तो बच्चों को गले लगा लेती है, चुपचाप आंसू बहाती है। समझ नहीं पाते बच्चे। माँ से पूछते हैं, अब हम क्या खाएंगे। लेंचो के पास एक दाना भी नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी लेंचो टूटा नहीं। लेंचो का विश्वास, उसे पूरा भरोसा था कि भगवान मदद करेगा। उसने कहा, भगवान सब देखता है। लेंचो ने सोचा, अगर लोग एक दूसरे को लेटर लिख सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं। हाँ, भगवान को लेटर लिखता है। लेंचो पेपर और पेंसिल उठाता है। वो लिखता है, हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसे चाहिए। लेटर लिखते वक्त लेंचो का एक्सप्रेशन, चेहरा सीरियस, आंखों में पूरा भरोसा, दिल में कोई शंका नहीं। लेंचो लेटर लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है। पहले पोस्टमैन हंसा, फिर हैरान हो गया। बोला, इस आदमी का विश्वास तो देखो। पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड हो जाता है उससे। कहता है, हमें इस आदमी का विश्वास जिंदा रखना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के सब लोग पैसे इकट्ठा करते हैं। लेटर आता है। अब देखो ट्विस्ट। लेंचो को एक दिन रिप्लाई मिलता है। लेंचो का रिएक्शन, एक पल भी डाउट नहीं, तुरंत समझ आता है ये भगवान का ही लेटर है। वो एनवलप खोलता है। पैसे गिनने के बाद सिर्फ 70 पैसे होते हैं। लेंचो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। लेंचो का गुस्सा और दूसरा लेटर देखो। लेंचो कहता है, भगवान गलत नहीं कर सकता, जरूर पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं। वो दोबारा लेटर लिखता है। इस बार लिखता है, हे गॉड, मुझे बचे हुए 30 पैसे भेज दो, पर प्लीज पोस्ट ऑफिस के लोगों के थ्रू मत भेजना, वो चोर है। पोस्ट ऑफिस वालों का रिएक्शन, सब शॉक्ड में, थोड़ा बुरा भी लगता है, पर फिर भी हंसी आ जाती है। तो यही स्टोरियाँ ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अंधविश्वास अच्छा नहीं होता। इंसान की मदद इंसान ही करता है। ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। लेंचो भोला था, पर ना शुक्र भी। अगर आपको ये कहानी स्टोरी की तरह समझ आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ लेंचो सही था या पोस्ट ऑफिस वाले। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए? अगर कोई डाउट हो तो पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो। क्लासरूम विद शिवानी।